अस्सलाम वालेकुम, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। माय नेम इज़ असीम नासिर और आज हम बात करेंगे कैसे हम कीवर्ड रिसर्चिंग कर सकते हैं फॉर गिग। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको प्रोफाइल बनाना सिखाया था, कैसे आपने एक प्रोफेशनल प्रोफाइल बनानी थी। वो वीडियो वॉच नहीं की तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज मैं आपको लाइव प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ कि कैसे हमने जो लास्ट 3 डेज पहले गिग बनाई थी उस पर हमें ऑर्डर्स भी मिले। एक्चुअली वो मैंने प्रोफाइल बनाई थी और मैंने कुछ देर बाद गिग भी बना ली थी और गिग बनाने के बाद मुझे ऑर्डर भी मिले। तकरीबन हमें 6 ऑर्डर्स मिल चुके हैं सिर्फ 3 डेज में। और कैसे मिले वो तमाम चीजें हम छोटी छोटी वीडियोस में कवर करेंगे। आज हम कीवर्ड रिसर्चिंग करेंगे और साथ ये भी जानेंगे हाउ वी कैन मेक अ अट्रैक्टिव टाइटल एंड हाउ वी कैन रिसर्च अ टैग्स, और कैसे आपने टैग्स तलाश करने हैं और कैसे कीवर्ड रिसर्च करनी है। क्योंकि कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे बट आपने वो कीवर्ड्स लेने जिन पर कंपटीशन कम होगा। अगर आप ज्यादा कंपटीशन वाले कीवर्ड्स की तरफ जाएंगे तो रैंक होने में थोड़ी सी मुश्किल होगी गिग को। अगर गिग रैंक हो जाती है तो क्लाइंट आपको खुद अप्रोच कर लेता है। मैंने 2 गिग्स बनाई थी, तकरीबन 3 दिन हो गए हमने अकाउंट क्रिएट किया था और अकाउंट क्रिएट करने के बाद मैंने जो है 2 गिग्स बनाई थी और दोनों गिग्स पर हमने ऑर्डर्स भी अचीव किए। वो भी आपके साथ लाइव शेयर करेंगे। सबसे पहले तो कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते। तो अब हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और मेरे सामने वही वाला अकाउंट ओपन है जो हमने पिछले 3 दिन पहले बनाया था। आप देख सकते हैं कि ये फेब के महीने में बना है और 2022 में। तो हमने ये 3 दिन पहले ये अकाउंट बनाया था। इसकी डिस्क्रिप्शन बनाई थी मैंने। डिस्क्रिप्शन को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ किया कि जो रिक्वायरमेंट मेरी थी, मेरी स्किल थी, मैंने उस स्किल के मुताबिक इसको ऑप्टिमाइज़ किया। आपकी जो स्किल होगी आप उसके मुताबिक अपने अकाउंट की डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बनाना भी सिखाया था कि मैंने 2 गिग्स क्रिएट किए। एक ये गिग है और एक दूसरी है जो कि मेरी स्किल से बिलोंग करती है। मैं शॉपिफाई डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट और वर्डप्रेस डेवलपमेंट का काम करता हूँ। तो मैंने अपने मुताबिक जो है वो ये जो है गिग्स बनाई थी। और ये अकाउंट मैं रन नहीं कर रहा, ये मेरे एक स्टूडेंट हैं वो रन कर रही हैं। और ये देखिए फैब में ज्वाइनिंग थी और मैंने आपको जैसे कि बताया था मैं आपको प्रूफ दिखाऊं। तो ये डैशबोर्ड के आप आ चुके हैं। डैशबोर्ड में इसको रिफ्रेश भी कर देता हूँ। तो ये डैशबोर्ड आप देख सकते हैं कि इसमें हमें 6 ऑर्डर्स मिल चुके हैं सिर्फ 3 से 4 दिन के अंदर। और ये प्रोग्रेस में भी हैं और ये कुछ इनकम्प्लीट हैं और एक डिलीवर भी कर चुके हैं। तो इनकम्प्लीट वाले को कैसे आपने कंप्लीट में लेके जाना है वही मैं आपको बताऊं। आज जो हमारा पॉइंट है वो दरअसल गिग को क्रिएट करना है। गिग को कैसे क्रिएट करते हैं और गिग के लिए कैसे कीवर्ड रिसर्च करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, गिग पर क्लिक करना है। जैसे ही आप गिग पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्रिएट न्यू गिग है, आप क्रिएट न्यू गिग पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्रिएट न्यू गिग पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जिसमें आपने अपनी ओवरव्यू देना है, इसके टाइटल्स और टैग्स को रिसर्च करना है यहाँ पर, और फिर प्राइसिंग और फिर डिस्क्रिप्शन पे आएंगे। आज सिर्फ हम टाइटल सर्च करना सीखेंगे और कैसे हम टैग्स देते हैं वो तमाम चीज़ें आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक काम बिल्कुल ही फर्स्ट पे करना है, वो ये कि आपने एक नोटपैड ओपन कर लेना है। तो आपने अपने यहाँ पर लिखना है नोटपैड रिसर्च में। तो आपको ये नोटपैड मिल जाएगा, आपने इसको ओपन कर लेना। तो आपके सामने नोटपैड आ जाएगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, नोटपैड ओपन करने के बाद आपने फाइवर को न्यू अकाउंट में या न्यू टैब में आपने ओपन कर लेना है। तो फाइवर को हम न्यू टैब में ओपन करेंगे और इसको स्विच कर देंगे हमारे सेलिंग अकाउंट की तरफ। एक बटन क्लिक करने से आप यहाँ पे स्विच कर सकते हैं इसको सेलिंग अकाउंट में। तो सेलिंग अकाउंट में स्विच होने के बाद अब जो हमारी नीश होगी या जिस स्किल में हम काम कर रहे हैं वो टाइप करना है यहाँ पर। इसके कुछ मेथड हैं। फर्स्ट मेथड यही है कि हम सबसे पहले तो सर्च करेंगे अपनी स्किल के बारे में। जैसे कि अगर आप लोगो डिज़ाइन है या ग्राफिक डिज़ाइनर हैं या वीडियो एडिटर हैं या फोटोशॉप या फोटो या अडोब इलस्ट्रेटर या अडोब प्रीमियर या आप NFT आर्ट, इन चीज़ों में काम करते हैं तो तब आपने क्या करना है, आपने सिर्फ अपनी स्किल को यहाँ पर लिखना है। जैसे ही आप अपनी स्किल के बारे में यहाँ पर लिखेंगे, किसी एक कीवर्ड को लिख लेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा जिस पर काम आता है। फॉर एग्जांपल अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर है तो आप यहाँ पे सिर्फ सिंपल ग्राफिक डिज़ाइनर भी लिख सकते हैं। तो मैं एग्जांपल्स के लिए आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपने ग्राफिक डिज़ाइनर लिखना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर लिखेंगे आपके सामने 2 लाख की सर्विस आ जाएंगी। हम ये देखें, ग्राफिक डिज़ाइनर एक ऐसा कीवर्ड था जिस पे बंडल ऑफ सर्विसेज बनी हुई है यहाँ पर पहले से, और इस पर आपका रैंक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो अब आप ग्राफिक डिज़ाइनर पर तो नहीं बना सकते कि कभी भी अगर बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आपको रैंक होने में। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ग्राफिक डिज़ाइनर की माइक्रो निशेस की तरफ जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसा कि हम बात करते हैं ब्रांड
आइडेंटिटी, ठीक है। ये ब्रांड आइडेंटिटी या लोगो एंड ब्रांड आइडेंटिटी, ये तमाम वो कीवर्ड्स हैं जिनको आप रिसर्च करेंगे और आपको बहुत ही लो कंपटीशन नज़र आएगा। जैसे कि ये देखें 4000। अब वो लोग इसको अच्छे से जानते हैं जिनका जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में काम करते हैं। अब देखें आपको फर्स्ट अपना कीवर्ड मिल गया कि ब्रांड आइडेंटिटी। तो ब्रांड आइडेंटिटी में आप देखेंगे कि सिर्फ 5000 है और बहुत ही आसानी से आप 4 से 5 दिन के अंदर इस पर रैंक भी कर सकते हैं और इस पर आपको क्लाइंट्स भी मिलेंगे। अगर आप किसी भी गिग को ओपन करके देखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं रैंडमली किसी भी गिग को ओपन कर रहा हूँ फर्स्ट पेजेस की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको सबके ऑर्डर्स जो हैं वो मिलेंगे, सबको ऑर्डर यहाँ पे मिला हुआ है। तो इसी तरह आप किसी भी पेज पे जाएंगे, इसके सेकंड लास्ट में आ जाएं, लास्ट में आके चेक करेंगे तो यहाँ पे भी देखेंगे कि तकरीबन ऑलमोस्ट लोगों को यहाँ पे ऑर्डर्स मिले हुए हैं या मिल जाएंगे। और ये ऐसे कीवर्ड्स हैं जिन पर क्लाइंट्स आते हैं लेकिन लोगों को पता नहीं होता। तो ये आपके कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जिन पर बहुत ही कम कंपटीशन। अब आप देखें, मैं एक और चीज़ आपको बताने वाला हूँ जिन पे कंपटीशन कम होता है। जब आपने एक कीवर्ड यहाँ पर ढूंढ लिया, ढूंढने के बाद आपने क्या करना है, इसको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद अपने नोट पैड में यहाँ पर लिख लेना है। तो मैं यहाँ पे नोट पैड में सबसे पहले तो कीवर्ड्स की हेडिंग दे देता हूँ, ठीक है। आपने कीवर्ड्स की यहाँ पर हेडिंग देनी और आपने फर्स्ट कीवर्ड अपना लिख लिया। दूसरी जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि आपको ऊपर ही सजेशन का ऑप्शन मिलेगा, सजेस्ट। आपने इन सब को न्यू टैब में ओपन कर लेना है। जैसे ही आप न्यू टैब में ओपन करेंगे आपको तमाम वो चीज़ें मिलेंगी, वो कीवर्ड्स मिलेंगे जिन पर क्लाइंट्स आते हैं और ऑर्डर्स भी प्लेस करते हैं। तो ये देखें, इनमें कंपटीशन भी बहुत कम है और यहाँ पे देखेंगे कि हम लोगों को ऑर्डर्स भी मिले हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह हमने एक और कीवर्ड जो है वो ढूंढ लिया है जिसका नाम है कोऑपरेटिव आइडेंटिटी। अब इस कोऑपरेटिव आइडेंटिटी भी ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम है। जो लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग में वो इसको अच्छे से जानते होंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, अपने कीवर्ड रिसर्चिंग में इसको लिख लेते हैं। ये आपका सेकंड आ गया। तो कोऑपरेटिव आइडेंटिटी आ गया। उसके बाद आगे चलते हैं, दूसरा है ब्रांड स्टाइल गाइड। इसमें भी सिर्फ 4-5 हज़ार के लोगों का कंपटीशन और यहाँ पे भी रैंक होना बहुत ही आसान है। तो इसी तरह आपके पास एक और कीवर्ड आ जाता है, वो है ब्रांड गाइड। तो ब्रांड स्टाइल गाइड, तो इसको भी हम अपने नोट पैड में लिख लेते हैं। तो ये सारे मैं नोट पैड में लिख रहा हूँ और इसी तरह आपने बाकी तमाम को भी सर्च कर लेना है। जैसे अब नेक्स्ट आ गया ब्रांड स्ट्रेटेजी। अब ब्रांड स्ट्रेटेजी क्या, ये खुद ही बनते हुए आगे बने। ये कैसे, सिंपल, आपने सिर्फ एक कीवर्ड लिखा। एक कीवर्ड क्या लिखा था, सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनर। आपने जब ग्राफिक डिज़ाइनर लिखा था या ब्रांड आइडेंटिटी लिखा था जिस पे कंपटीशन कम था, तो बाकी के सजेशन में आपको मिल गए और सजेशन में आपने चेक किया कि सब पर कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा कम है। इसी तरह हम एक और एग्जांपल, अब आपने करना क्या था, इसमें करने के लिए यही है कि आप सबकी किसी ऐसे सेलर की गिग ओपन करें जो आपको बेहतर लग रही है। तो जैसे कि ये देखें 23 है, ये 23 और बाकी इसके कंपटीशन में देखें 133 वाले हैं। तो मींस के 23 वाला कम ऑर्डर्स के साथ ऊपर फर्स्ट पेज पे आ गया। मींस के इसने कुछ ऐसा काम किया था जिस वजह से इसकी गिग को फर्स्ट पेज पे लाएगा। अब ये देखें 15 वाला फर्स्ट पेज पे है। मींस के इसकी गिग को आपको देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए, क्योंकि इसने सिर्फ 15 ऑर्डर्स के साथ फर्स्ट पेजेस पर आ गया। तो इसके गिग में कुछ ना कुछ खास बात थी। तो इसी तरह अब हम बात करेंगे किसी और नीश के बारे में। ये तो मैंने सिर्फ सिंपल आपको डेमो के लिए बताया। तो मैं इसको सबको जो है ऑफ़ करता हूँ। यहाँ से मैंने ऑफ़ कर दिए हैं। तो अब हम क्या करते हैं, न्यू टैब में दोबारा ओपन करते हैं इसको। तो मैंने न्यू टैब में इसको ओपन कर लिया है और अब आपने जो बाकी के कीवर्ड्स थे वो हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। इसी तरह आप 10 से 12 कीवर्ड्स यहाँ पर लिखेंगे और लिखने के बाद टाइटल कैसे बनाना है वो हम कुछ देर बाद देखते हैं, क्योंकि पहले मैं इसमें आपको कुछ और निशेस के बारे में बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर हम ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं हैं, हम काम करना चाहते हैं फेसबुक मार्केटिंग में या इंस्टाग्राम मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग में काम करना चाहते हैं। अब देखें, अगर मैं यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग लिख लेता हूँ, मैं सोशल मीडिया मैनेजर लिखता हूँ, मार्केटिंग लिखता हूँ, स्ट्रेटेजी लिखता हूँ, ये वो तमाम वर्ड्स हैं, ये वो तमाम कीवर्ड्स हैं जो क्लाइंट सर्च करता है। अब ये तमाम कीवर्ड रिसर्च होते हैं। आप इन तमाम कीवर्ड्स को लिख सकते हैं अपने नोटपैड में, क्योंकि ये सर्चिंग कीवर्ड्स हैं। अगर मैं इनमें से किसी एक पर क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे सर्विस मिलती हैं 40,000। अब 40,000 सर्विसेज बहुत ज़्यादा हैं जहाँ पर रैंक करना मुश्किल है, लेकिन हो सकते हैं आप रैंक, क्योंकि यहाँ पे देखें 23 वाले भी रैंक हैं और यहाँ पे आप 27 वालों को भी देख सकते हैं और 7 ऑर्डर्स के साथ भी ये रैंक है, लेकिन ये टॉप रेटेड है। इसी तरह मज़ीद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते रहें और देखते रहें कि इनमें देखें ये एक 2 ऑर्डर्स के साथ ही यहाँ पर रैंक है
और ये 26 के साथ रैंक है, ये 180। मतलब कि यहाँ पर रैंक होने के लिए आपको अपने कीवर्ड्स पर पॉइंट करना होगा, उनको देखना होगा। अब देखें सोशल मीडिया मार्केटिंग है और ये बहुत जो है इस पर आपको 40,000 सर्विसेज मिलेंगी, लेकिन हम क्या करते हैं इसकी बजाय हम कुछ और लिखते हैं, सोशल मीडिया लिखते हैं अकेला सिंपल। अगर हम सोशल मीडिया लिखते हैं तो इस पर 20,000 आपको कंपटीशन मिल जाएगा। और आपने ये लिखा तो अब देखें फाइवर आपको खुद सजेशन दे रहा है कि आप दूसरे कीवर्ड्स भी देख सकते हैं। तो हम दूसरे कीवर्ड्स को भी ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही हम ये दूसरे कीवर्ड्स ओपन करेंगे तो ये तमाम दूसरे कीवर्ड्स भी ओपन हो गए हैं, लेकिन सब में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन नज़र आ रहा है। किसी में 2 लाख है, किसी में 3 लाख है, किसी में 4 लाख भी है, और सोशल मीडिया कंटेंट में भी बहुत ज़्यादा है, और आलमोस्ट बहुत ज़्यादा कंपटीशन इन सब कीवर्ड्स में है। तो अब आपने क्या करना है, जिसमें कम कंपटीशन है आपने वो वाला टैग रख लेना है। अगर आपकी वो स्किल है तो आपने फिर वो जो कीवर्ड है या वो टैग है वो रख लेना है, और लास्ट में आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है अपने नोटपैड में। तो नोटपैड में आ जाएगा ये। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि अब ये सूरत तब बनती है जब आप देखेंगे कि सजेशन में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो फिर आप ऐसा करेंगे, जो सबसे कम कंपटीशन वाला कीवर्ड है वो लेंगे, और उसमें जाने के बाद आप देखेंगे बाकी की गिग्स को, जिसकी गिग के कम ऑर्डर्स में वो फर्स्ट पेजेस पर आया, आपने उसको ओपन कर लेना है। तो जैसे कि मैं इसको ओपन करता हूँ, इसने सिर्फ और सिर्फ 8 ऑर्डर विन किए हैं और अब इसके 4 ऑर्डर्स चल रहे हैं। तो इसने क्या किया है, अब बेसिकली ये जो है पाकिस्तान से नहीं है, ये जर्मनी से है, और इसका जो ताल्लुक़ है वो जर्मनी से है। और इसने क्या किया ऐसा जो इसके कीवर्ड्स जो हैं वो रैंक हो गए हैं। अब जैसे इसका ऑर्डर है ये 5 है, इसने अपनी डिस्क्रिप्शन बहुत ही बेहतर तरीके से बनाई है और चीज़ों को वज़ा किया है, ज़ाहिर किया है। तो इसके बाद हम नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद इसके टैग्स को देखेंगे, इसने टैग्स कैसे डिस्क्राइब किए हैं। इसने टैग्स बिल्कुल सिंपल लिए हैं, और इन टैग्स पर अगर हम चेक करते हैं कंपटीशन कितना है, तो अगर देखा जाए तो इन टैग्स पर कंपटीशन बहुत ही लो है, जिस वजह से इसकी गिग जो है वो रैंक है। तो आपने अब क्या करना है, बाकी तमाम को बंद कर देना है। ऐसे आपने अपनी नीश के मुताबिक कीवर्ड को रिसर्च कर लेना है। जैसे मैंने आपको लोगो डिज़ाइन का बताया और साथ ही आपको मैंने सोशल मीडिया का बताया, तो आपने क्या करना है, उनके कीवर्ड्स को अपने पास रख लेना है आपने। अब जैसे कि हमने कीवर्ड्स कौन से निकाले थे, ब्रांड आइडेंटिटी, कोऑपरेटिव आइडेंटिटी और ब्रांड स्टाइल का निकाला था। अब हम कैसे टाइटल को क्रिएट करेंगे इनका यूज़ करते हुए, तो देखें हम टाइटल का यूज़ ऐसे करेंगे, आई विल मेक योर ब्रांड आइडेंटिटी और साथ हम क्या बनाएंगे इसके साथ, कोऑपरेटिव आइडेंटिटी और ब्रांड स्टाइल। अब देखें मैंने क्या करना है, ब्रांड आइडेंटिटी और कोऑपरेटिव आइडेंटिटी 2 टाइम्स आ जाएगा। तो मैं ऐसा करूँगा, ये जो कोऑपरेटिव है इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और ब्रांड के बाद में कोमा लगा के यहाँ पे कोऑपरेटिव को रख दूँगा। अब देखें ब्रांड का जो लिंक है वो अब किसके साथ हो रहा है, आइडेंटिटी के साथ भी हो गया है, और कोऑपरेटिव का जो लिंक है वो ब्रांड के साथ हो गया है। तो या यूँ समझ लें कि ब्रांड कोऑपरेटिव आइडेंटिटी एक लॉन्ग कीवर्ड भी बन गया है, और शॉर्ट कीवर्ड देखा जाए तो कोऑपरेटिव आइडेंटिटी एक अलग कीवर्ड बन गया और ब्रांड आइडेंटिटी एक अलग कीवर्ड बन गया है, और ये आपका टैग भी बन चुका है। जब भी कोई क्लाइंट आएगा और आपने ये टैग्स दिए होंगे या आपका टाइटल होगा, तो वो आपकी गिग को ज़रूर देखेगा। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखा कि हमने देखा ब्रांड स्टाइल गाइड। अब ब्रांड स्टाइल गाइड में आपने क्या करना है, आपने इसको कॉपी करना है और अब यहाँ पे आपने क्या करना है, एंड लगाना है, एंड ब्रांड स्टाइल गाइड। अब देखें आपका जो टाइटल है वो बिल्कुल परफेक्ट है और आपके जो लिंकिंग है टैग्स की वो भी बन चुकी है, जैसे कि ब्रांड स्टाइल गाइड। तो देखें इसका भी लिंक हो गया है, ब्रांड गाइड इसका भी लिंक हो चुका है, कोऑपरेटिव स्टाइल गाइड इसका भी लिंक हो चुका है, और ब्रांड आइडेंटिटी का भी हो चुका है, ब्रांड स्टाइल का भी हो चुका है। तो ये सारे लिंक हो चुके हैं एक दूसरे के साथ और हमारा एक अच्छा सा यूनिक टाइटल भी बन गया है। तो ऐसे आपने टाइटल बना लेना है। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो अब देखें लोगो डिज़ाइन की अगर मैं कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ तो इस पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंपटीशन, आपने खुद देखा 1 लाख से प्लस इसमें कंपटीशन है। तो अब हम क्या करेंगे, ब्रांड स्टाइल गाइड में ही रखेंगे,
या बिजनेस कार्ड में रखेंगे। ये दो ऐसी कैटेगरीज थी जो कि बिल्कुल लो हैं, तो हमने इसमें रख लिया है। अदरवाइज़ आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं अपनी कैटेगरी, लेकिन बिजनेस स्टाइल गाइड पे आपको अच्छी खासी बिड्स भी, आपको अच्छे खासे पोस्ट भी मिल जाती है यहाँ से। ये करने के बाद अब हम नेक्स्ट हम देखेंगे गिग मेटा डाटा क्या है हमारे पास। तो इसमें से हम मेटा डाटा बता सकते हैं कि हम क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, नॉट डिफाइन करेंगे या हार्ड ड्रा करेंगे, वो आप पर डिपेंड करता है आप किस तरह से देते हैं। तो ये करने के बाद अब हम क्या करेंगे, टैग्स। अब टैग्स आपने क्या देने हैं, जो हमने टाइटल में यूज़ किए हैं ना कीवर्ड्स, उनको ही हम क्या करेंगे टैग्स में यूज़ करेंगे, ताकि हमें एक स्पेसिफिक कीवर्ड पर ताकि हमें एक स्पेसिफिक कीवर्ड पर गिग रैंक करने का मौका मिल सके। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम अपने कीवर्ड्स को लेंगे और एज अ टैग यूज़ करेंगे। तो यहाँ से मेरे पास ये टैग्स आ चुके हैं, ब्रांड आइडेंटिटी और लास्ट सेकंड जो है हमारे पास है कोऑपरेटिव आइडेंटिटी। तो मैं यहाँ से इसको भी कॉपी कर लेता हूँ। और नेक्स्ट वन जो हमारे पास है वो है ब्रांड स्टाइल आइडेंटिटी। और अगर आपके पास अब फोर्थ वन टैग नहीं बना तो आप यहाँ से ही बना लेंगे ब्रांड गाइड। आप यहाँ से ब्रांड गाइड भी बना सकते हैं, आप यहाँ से लोगो आइडेंटिटी भी बना सकते हैं, और इस पर भी बहुत ही कम कंपटीशन है। ठीक है, ये हमने यहाँ से ले लिया। इसी के साथ आप एक हाई कंपटीशन भी, अगर फॉर एग्जांपल आपकी गिग रैंक हो जाती है तो कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद आपकी जो गिग है वो लोगो डिज़ाइन पे भी रैंक हो सकती है, अगर आपका अच्छा काम हुआ तो हम यहाँ पे जो लास्ट कीवर्ड देंगे वो अपना कोई ऐसा कीवर्ड देंगे जिस पर कंपटीशन वाकई में बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं वो वाले कीवर्ड्स जिन पे कंपटीशन ज़्यादा था, तो मैंने यहाँ पे दे दी। आप लास्ट वन यहाँ से ले सकते हैं। तो ये हमारे 5 जो थे वो कवर हो चुके हैं टैग्स। तो अब टैग्स भी आपने कवर कर लिए, आपने अपनी जो डिस्क्रिप्शन, आपने अब जो अपनी टाइटल था वो भी बना लिया, आपने इसमें कैटेगरी सेलेक्ट कर ली और टैग्स भी देख लिए और कीवर्ड रिसर्च भी कर लिए। तो मैंने आपको अभी कीवर्ड रिसर्चिंग बताई, कैसे आप बेहतर कीवर्ड रिसर्चिंग कर सकते हैं। और जो जब हम गिग की डिस्क्रिप्शन बनाएंगे, जिस दिन अभी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम डिस्क्रिप्शन बनाएंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा मज़ीद आपने क्या चीज़ें सर्च करनी होती हैं। तो उसके बाद है प्राइसिंग जो है सिंपली आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा प्लान जो है बेसिक है, तो आप यहाँ पर बेसिक ही रखें, तो ये बेसिक्स आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे स्टैंडर्ड है तो इसको आप स्टैंडर्ड कर लें, ये प्रीमियम है तो इसको प्रीमियम कर लें। लेकिन सब ऐसे ही कहते हैं कि आप प्रीमियम कर लें, स्टैंडर्ड कर लें, बट हम थोड़ा यूनिक करेंगे क्योंकि हमने किसी कीवर्ड पर रिसर्च जो है वो गिग को रैंक करना है। हम यहाँ पे करते हैं लोगो बेसिक प्लान, लोगो, या हम यहाँ पे कहते हैं लोगो आइडेंटिटी, क्योंकि ये वो कीवर्ड है जिस पर हमने रैंक करना है अपने आप को, अपनी गिग को। और इसी तरह हम यहाँ पे भी लोगो आइडेंटिटी बेसिक और लोगो आइडेंटिटी स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड आ गया। और इसी तरह हम यहाँ पे प्रीमियम का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, ये आपके कीवर्ड्स भी यहाँ पर आ गए और आपका प्लान भी बन गया। अब यहाँ पे हम अपने प्लान्स के मुताबिक लिखेंगे कि हम क्या बेसिक्स लोगो, जो हमारा जो बेसिक प्लान है उसमें हम क्या क्या देने वाले हैं उसको हम डिस्क्राइब कर देंगे। छोटी सी लाइन में हम ये कहना चाहेंगे कि हम जो है वो ब्रांड अच्छा, तो ये मैंने ना डमी सा एक प्लान बना लिया। तो इसके बाद हम इसके डिलीवरी चार्जेस रखेंगे। तो डिलीवरी चार्जेस यहाँ तो अब हम इसका डिलीवरी टाइम बना लेंगे। तो इसको 2 डेज़, इसका 4 डेज़ और इसका 6 डेज़। तो ये डिलीवरी टाइम आ गया कि इतने दिन में हम इसको डिलीवर करेंगे। मे बी ये मैंने अपनी तरफ से लिखा है इसके डिस्क्रिप्शन को, जो हमारा प्लान है उसके जो आपको अच्छा लगे वो आपने बताना है, जो आप कर सकते हैं बेसिक प्लान में। ये तो मैंने बताया क्योंकि मेरी ये फील्ड नहीं है लोगो डिज़ाइन की, बट मुझे पता है इसके बारे में थोड़ा बहुत। तो मैंने जब मैं नेक्स्ट इसका अकाउंट बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि जो मेरी नीश है, जैसे वेब डेवलपमेंट है, मैं उसके बारे में आपको यहाँ पे बेसिक प्लान में बता दूंगा। तो अब हमने देखना है कि इसमें हम कितने लोगो बना के देंगे। इसमें 1 बना के देंगे, इसमें हम 2 बना के 3 बना देंगे, और इसमें हम 6 बना देंगे या 5 बना देंगे। आपने इंक्लूड कर लेना है जो चीज़ें आपने इंक्लूड करनी है। अब बेहतर तरीका ये है कि ये कैसे हमें पता चले क्या चीज़ इंक्लूड करनी है। आप अपने कंपटीटर्स की गिग को देखेंगे, उनकी प्लान्स को देखेंगे, उनके प्लान्स क्या हैं, तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा क्या चीज़ आपने देनी है और क्या चीज़ आपने नहीं देनी। अब एज अ बिगनर आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने $5 से स्टार्ट करना है अपना काम,
और बाकी दूसरा प्लान है उसको आप थोड़ा सा हाई रख सकते हैं। तो पहला जो प्लान होगा वो आपने $5 पे रखना है। तो ये करने के बाद आपने क्या कर लेना है, सेव कर लेना है। आपकी ये जब सेव हो जाएगी तो आपके सामने क्या आएगा, आपकी डिस्क्रिप्शन आएगी, और जो डिस्क्रिप्शन आपके पास आएगी ये इस तरह की स्ट्रेटेजी होगी। और तो डिस्क्रिप्शन बनाना हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। और होप आप लोगों ने कीवर्ड रिसर्चिंग सीखी होगी, टाइटल्स कैसे बनाते हैं और टैग्स कैसे देते हैं, ये तमाम चीज़ें मैंने आज की वीडियो में कवर की। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगी। होप सो आर यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।